एवरीवन, वेलकम टू विक्रम। आज हम आ चुके हैं अपने एमसीक्यू सीरीज के तीसरे पार्ट की तरफ, जहां से आज हम फिर से 50 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह आज भी इस लेक्चर में भी आपको मिक्स दिखेंगे क्वेश्चंस, मतलब कि हर एक अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है, सही लिखा है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है। अगर मैं विशिष्ट ऊष्मा की बात करूं तो इसकी क्या हो सकती है, परिमित, ऋणात्मक, शून्य या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से एक से अधिक हो सकती है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी, मतलब कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा परिमित, अनंत, शून्य और नकारात्मक भी हो सकती है। तो मतलब नकारात्मक भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब कि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो इस तरफ पे भी जा सकता है और इस टाइप पे भी जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु की औसत वेग और औसत गति का अनुपात है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का जो रेशियो होता है क्या होना चाहिए, एक से अधिक, एक या एक से कम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक या एक से कम। मतलब कि एक और एक के बीच में ही होगा किसी भी वस्तु के औसत वेग और औसत गति का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। मतलब कि ऐसा कौन सा ऊर्जा का परिवर्तन है जिसमें कि घर्षण बल इंक्लूड होता है। फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होना, इसमें क्या होता है, घर्षण बल शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में संरक्षित होती है। तो आपको बताना है कि किसी रबर बैंड के स्ट्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो उसमें से किस ऊर्जा का किस रूप में स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माना कि आप जमीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं। किसी जमीन पर रखे हुए सूटकेस को उठाकर आप कहाँ रखते हैं, एक टेबल पर रखते हैं। आपके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करेगा, किस पे निर्भर नहीं करेगा, सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर, इस गतिविधि में लिए गए आपके द्वारा समय पर, सूटकेस के वजन पर, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, ये डिपेंड करेगा सूटकेस के वजन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी निकाय का जड़त्व अघूर्णन कब प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन ए, जब गति घूर्णी हो, जब गति रैखिक हो, या तो सर्कुलर मोशन में हो, या फिर लीनियर मोशन में हो, या फिर जब गति किसी प्रकार के वर्गाकार मार्ग में हो, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा, जब वो सर्कुलर मोशन पे चल रही हो तो जड़त्व का क्षण क्या होता है, चित्र में आता है। निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है, जो इनर्ट गैस होती है, जो निष्क्रिय गैस होती है, उस क्या प्रदर्शित करती है, अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, लौह चुंबकीय गुण, या फिर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि प्रतिचुंबकीय गुण को वो प्रदर्शित करते हैं। ताप के बढ़ाने पर प्रत्यस्थता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो प्रत्यस्थता गुणांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज घटता है। तो ताप बढ़ाने पे, टेम्परेचर को बढ़ाने पे प्रत्यस्थता का गुणांक क्या हो जाता है, घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लगाए गए प्रत्यस्थ बल से अप्रभावित रहेगा। तांबा, क्वार्ट्ज, रबर या फिर स्टील। करेक्ट आंसर इज क्वार्ट्ज। अब देखिए इसमें हम क्वार्ट्ज को इसलिए भी एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज इन सभी में से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ऑड इवन आउट के थ्योरी से भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 केजी द्रव्यमान के पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है। अगर कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पदार्थ है और उसको हम किसी ऊर्जा ऑब्वियस सी बात है, हम उसमें कौन सी ऊर्जा लगाएंगे, उष्मीय ऊर्जा लगाएंगे, या फिर जो भी ऊर्जा लगाएंगे जिससे कि उसे गर्म किया जा सके। तो आप बताइए कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट एंट्रोपी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता,
गुप्त उष्मा या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन सी इसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के लाने के लिए जितना ऊर्जा लगाया जाता है उस ऊर्जा को बोलते हैं गुप्त उष्मा। जब एक दृढ़ बर्तन में रखी गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तब गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगा दाब बढ़ता है, क्योंकि जब जब अणु दीवार से टकराते हैं और अधिक गतिज ऊर्जा का क्षय करते हैं। प्रायः अणु एक दूसरे से टकराते हैं, अणुओं की औसत गति ज्यादा होती है जिससे वे प्रायः बर्तन की दीवार से टकराते हैं। उपरोक्त में से एक कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अणुओं की जो औसत गति होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए प्रायः बर्तन की दीवार से टकराते हैं, इसलिए बर्तन की दीवार पर लगातार बढ़ता रहता है समय के साथ। अर्दिल सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर क्या है? सोया प्रोटीन रेशा, मूंगफली प्रोटीन रेशा, कायटिन रेशा या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मूंगफली प्रोटीन रेशा होता है सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी का जो ये जो सीरीज रहेगी काफी फास्ट फॉरवर्ड रहेगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आने वाला जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है उसी के साथ साथ आपका जो आरएएस का एग्जाम है और उसी के साथ साथ आपका जो एमपीपीएससी का एग्जाम है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। और एक बार अगर आपके सामने क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है, दिमाग से गुजर जाता है, तो क्या होता है कि आप उसको आपका मेमोरी पावर में जाकर बैठ जाता है। इसलिए हमारा ये मकसद सिर्फ इसलिए ही है ताकि आप इन सारे एग्जामिनेशन में, जो कि अभी ये तो खैर दिसंबर में होने वाले, लेकिन ये दोनों एग्जामिनेशन अक्टूबर में होने वाले हैं, तो अक्टूबर में होने वाले परीक्षाओं में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को अचीव कर पाए, ये मकसद है हमारा इन सारे क्वेश्चंस को कराने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हिस्सा वायरस के हमले से मुक्त है? आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पौधे का हिस्सा है जिसपे कि वायरस के हमले का कोई असर नहीं पड़ता है। तना, जड़, विभोजक या फिर पत्तियां। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो क्योंकि मेंशन कोशिका के प्रतिकृति गुणन दर तेज होता है, तो जो विभय जो तक जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है वायरस का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता? आरएनए, जैसे कि आपको पता है कि आरएनए और डीएनए, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में चाहिए लेक्चर तो आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे पूजा मैम इसे कराने वाले हैं कुछ दिनों में, जब हम लाइव लेकर आती हैं मैम उसमें। तो थाइमिन, यूरेसिल, गुआनिन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर इज थाइमिन। थाइमिन नहीं पाया जाता, बाकी सारी चीजें इसमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पौधे में जलिका शिरा विन्यास होता है? तो आपको बताना है कि जालिका शिरा विन्यास किसमें होता है? गेहूं में, मक्का में, धनिया में या फिर घास में। तो करेक्ट आंसर इज धनिया में ये मौजूद होता है। लीची का खाद्य भाग्य है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो जो लीची का जो खाने वाला भाग्य है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिल, थैलेमस, बीज कोट या फिर मोसोकॉट। करेक्ट आंसर इज एरिल। जो खाने वाला भाग है उसको हम एरिल के नाम से जानते हैं। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। मतलब वो भोजन का पार्ट है, हमारे शरीर में कोई भी उसका तत्व ऐसा नहीं है जो हमें बेनिफिशियल हो, हमारे लिए कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी वो भोजन का पार्ट है। अब वो हमारे भोजन हमारे लिए फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। वसा, चारा, कार्बोहाइड्रेट या फिर इसमें से एक से अधिक। करेक्ट आंसर इज चारा। उससे हमें कोई फायदा नहीं होता लेकिन वो भोजन का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आपको बताना है कि प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, तो आप याद रखेंगे कि लिपिड का भी बना होता है और ये प्रोटीन का भी बना होता है। आगे बढ़ते हैं। मॉडेलीय वंशागति का सिद्धांत किस पर आधारित है? वनस्पति जनन पे, अलैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक पे। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पे। जैसे कि आपको पता है कि मेंडल ने इस सिद्धांत को दिया था। मेंडल ने इस सिद्धांत को दिया था अपने प्रसिद्ध पुस्तक में, इसने इसका बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किया।
यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, सांस लेने की दर बढ़ जाती है अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटता है, कम होता है, तो सांस लेने की दर बढ़ जाती है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता इन दोनों के बीच। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मनुष्य में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? ग्लूकान, या फिर वृद्धि हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होगी? देखिए सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे, आप इसका करेक्ट आंसर याद कर लेंगे, और इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। तो देखिए इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के क्रम इस प्रकार हैं: क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों अबंध किस अणु में पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, NH4Cl में इन दोनों तरीके के आयनिक और सहसंयोजी दोनों तरीके के अबंध हम लोगों को, बॉन्ड हम लोगों को देखने को मिलता है। एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है, यदि इसका ताप केवल दाब पे ही उसको द्रवित करके रखा जा सकता है, यदि उसका ताप क्रांतिक ताप से अधिक हो, क्रांतिक ताप से कम हो, क्रांतिक ताप के बराबर हो, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि क्रांतिक तापमान पर किसी पदार्थ को द्रवीभूत करने के लिए आवश्यक होता है, इसलिए पदार्थ को तभी द्रवित किया जा सकता है जब तापमान में दिए गए पदार्थ के क्रांतिक तापमान से कम या फिर उसके बराबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला के रंग को प्रदान करती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है? टंगस्टन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है? N2O, NO, NO2 या फिर NO5? करेक्ट आंसर इज N2O, जिसको कि हम लोग दंत चिकित्सा और सर्जरी में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वही नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हंसाने वाली गैस के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है। इधर आपको कुछ मॉड्यूलेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से मॉड्यूलेशन टीवी के कार्यक्रमों के प्रसारण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है टीवी के कार्यक्रमों को प्रसारण करने के लिए। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक विभेदन की प्रकृति क्या होती है? उष्मक्षेपी, उष्मशोषी, प्रतिवर्ती, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उष्मक्षेपी होती है। फीफा, अब करेंट अफेयर्स आ चुका है, साइंस का सेक्शन खत्म, अब हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स। आपको बताना है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? हाल ही में ये इवेंट हुआ है और बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा था जब इस टीम ने इस कप को जीता था। तो करेक्ट आंसर इज स्पेन ने जीता है इसको, और स्पेन ने दूसरा देश बन गया है। दोनों पुरुष और महिला विश्व कप जीतने वाला कौन सा दूसरा देश बन गया है? कौन? स्पेन। खेलो इंडिया महिला लीग के आधिकारिक तौर पर इसे किस नाम से जाना जाएगा? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अब किस नाम से उसको जाना जाएगा? भारत महिला लीग, लक्ष्मीबाई महिला लीग, या फिर अस्मिता महिला लीग, या फिर शक्ति महिला लीग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अस्मिता महिला लीग के नाम से इसे जाना जाएगा। NBRI नमो 108 एक नई किस्म है, किसकी नई किस्म है? NBRI नमो 108। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हर बार हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ये जो 108 या फिर इस नए नए नाम के जो नई चीजें खोजी जाती है, स्पीशीज खोजे जाते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो क्या गुलाब की है, कमल की है, चमेली की है, या फिर गेंदा की है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कमल की एक नई प्रजाति है, नई किस्म है जिसको कि खोजा गया है। कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है?
आपके सामने ऑप्शंस हैं अंशु मलिक, हर्षिता मोर, प्रिया मलिक या फिर अंतिम पंगाल। करेक्ट आंसर इज अंतिम पंगाल को मिला है। आप नाम से याद रखेंगे, अंतिम नाम है इनका, लेकिन अपने नाम के बिल्कुल विपरीत ये इन्होंने टॉप किया है, स्वर्ण पदक जीती है लगातार दूसरी बार। चलिए, भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर का क्या नाम है? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम रखा गया है? वज्र, प्रबल, अमृत या फिर विराट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रबल नाम रखा गया है इसकी लंबी दूरी की जो रिवॉल्वर है उसका नाम रखा गया है प्रबल। किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी यानी कि झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। जिस तरीके से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है उसी के तर्ज पे इसको शुरुआत किया गया है झारखंड के द्वारा। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग, काफी चर्चा में बना था ये, कैसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में कितने % जीएसटी लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? 5%, 12%, 18% या फिर 28%? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28% उन्होंने क्या किया है, उस पे जीएसटी लगाने का प्रस्ताव पारित तो नहीं किया, अभी पेश ही किया है, सॉरी हाँ, पारित भी हो गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया या फिर भारत। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजली चावल किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर को इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। बेलेम घोषणा जो हाल ही में खबरों में थी संबंधित है, बेलेम घोषणा किसी से रिलेटेड है? जलवायु परिवर्तन से, अमेजन के वर्षा वन से, यूक्रेन युद्ध से या फिर लुप्त प्राय प्रजातियों से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वन से संबंधित है बेलेम घोषणा। भगवा किस्म जिसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गया था, यह एक किस्म है। भगवा किसकी किस्म है? सेब की, संतरे की, ड्रैगन फ्रूट की या फिर अनार? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अनार की एक प्रजाति है कि किस्म है। इधर हमने पढ़ा था कमल की किस्म, अभी हम पढ़ रहे हैं अनार की किस्म, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? भगवा नाम रखा गया है। अगस्त 2023 में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेनदेन सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अभी यूपीआई लाइट स्टार्ट किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसमें क्या है कि आप ऑफलाइन भी, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कितनी सीमा बढ़ा दी गई है? 200 रुपए से 500 रुपए, 400 रुपए, 700 रुपए या फिर 1000 रुपए? इसकी सीमा कितनी रखी गई है? 500 रुपीज। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटर को एक नए ऑपरेटिव सिस्टम के साथ चलाने का निर्णय लिया है जो एंड पॉइंट एंटी मालवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ आता है। इस एंटी मालवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। ब्रह्मास्त्र, कवच, चक्रव्यूह या फिर लक्ष्मण रेखा? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चक्रव्यूह रखा गया है उसका नाम। हाल ही में भारत ने उपलब्धि हासिल की है, अब बताना है आपको कि कितने गैस उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने एक उपलब्धि हासिल की है। 51 मिलियन मीट्रिक, 101 मिलियन मीट्रिक, 151 मिलियन मीट्रिक या फिर 200 मिलियन मीट्रिक गैस का उत्पादन किया गया भारत के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 101 मिलियन मीट्रिक प्रतिदिन गैस उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने एक नया कीर्तिमान या फिर उपलब्धि हासिल की या फिर कीर्तिमान रचा। 45 भारत सरकार ने किसके लिए टाइम ऑफ डे टीओडी टैरिफ पेश किया है? आतिथ्य क्षेत्र, कार्बन उत्सर्जन, वाणिज्यिक जल उपयोग या फिर बिजली की खपत? करेक्ट आंसर इज बिजली की खपत, ऑप्शन डी। इसमें उसने क्या किया? टीओडी टाइम ऑफ डे की टैरिफ की पेशकश की। चक्रवात बिजरपुआई का नाम किस देश ने रखा? काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आया भी था भारत के तट पे, गुजरात के तट पे टकराया भी था। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर थाईलैंड? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश ने इस नाम को रखा है बिपरजॉय। बिपरजॉय बांग्लादेश, बंगाली में इस शब्द का अर्थ होता है आपदा या फिर आपदा है।
आपदा, हाँ आपदा ही नाम होता है इसका भी। अभ्यास एक था, एक द्विपक्षीय अभ्यास है। एक था किनके बीच की द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश, भारत और मालदीव, भारत और जापान या फिर भारत और थाईलैंड के बीच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत और मालदीव के बीच एक था अभ्यास जो कि बायलैटरल अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसको किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खदानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन AUV लॉन्च किया गया है। इस AUV का नाम क्या है? निराक्षी, मीनाक्षी, मंथन या फिर रत्न? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निराक्षी। निराक्षी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? भारत, फ्रांस, UAE या फिर मालदीव? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, UAE करेगा। देखिए अरब कंट्रीज में UAE आजकल बहुत इनोवेटिव काम कर रहा है, बहुत सी चीजों का क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, बहुत से अलग अलग क्लब के प्लेयर्स को खरीद रहा है और बहुत ही इनोवेटिव काम कर रहा है। तो आप UAE को याद रखेंगे, अभी हमारा IIT का एक सेंटर भी खुलने वाला है दुबई में। तो IUCN की मेजबानी कौन करेगा? UAE करेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 50 नंबर क्वेश्चन, भारत ने फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के साथ फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए समझौता किया गया भारत और नेपाल के बीच में। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कि हम लोगों ने साइंस और करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को डील किया। करंट अफेयर्स और साइंस। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसमें किसी और तरह के सुझाव की सुधार की जरूरत है तो हम इसे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जहां हम किसी और 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे और 50 क्वेश्चन के साथ अपने एटलीस्ट उस क्वेश्चन को श्योर करेंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।